तो दोस्त हम आज सीखेंगे एक एक मॉरल स्टोरी, टीचर का एडवाइस। ठीक है। ए और टीचर्स एडवाइस, एक शिक्षक का, टीचर्स का एडवाइस मतलब एक शिक्षक का सलाह। ठीक है। कैसे? देखिए, कभी भी कोई भी टीचर हो अच्छा ही सजेशन देता है, सलाह देता है, तो उसको हमको टीचर को सलाह पे गौर करना चाहिए। ठीक है। आइए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ टीचर मतलब एक शिक्षक, टॉट हिज टॉट हिज प्यूपिल नॉट टू बी क्रूएल क्रूएल टू एनी वन। मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। और टीचर मतलब एक शिक्षक पढ़ाता था हिज प्यूपिल मतलब अपने शिष्य को। प्यूपिल मीन्स क्या होता है? शिष्य। नॉट टू बी क्रूएल टू एनी वन, किसी के खिलाफ, एनी वन मतलब किसी के खिलाफ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हाउएवर, हालांकि, इसलिए द प्यूपिल इग्नोर हिज टीचर्स एडवाइस। ठीक है। हालांकि जो शिष्य जो था, जो विद्यार्थी जो था, जो स्टूडेंट था, वो इग्नोर करता था। इग्नोर्ड किसका? हिज टीचर्स एडवाइस मतलब अपने शिक्षक की सलाह को क्या करता था? इग्नोर करता था, मतलब मानता नहीं था। ठीक है। एंड बिकम अ हंटर, और क्या करता था? और किसी को भी हंटर मतलब शिकारी करने में माहिर था, मतलब शिकारी करना चाहता था। ठीक है। मारना चाहता था। ही हर्ट इनोसेंट एनिमल फॉर प्लेजर। देखिए, वह जो था अपने खुशी के लिए, फॉर प्लेजर अपने खुशी के लिए निर्दोष जानवर को क्या करता था? मारता था, मतलब मार देता था। ठीक है। वन डे, वन डे मतलब वन मतलब एक, डे मतलब दिन, एक दिन। एज जैसे ही वाज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, एक दिन जैसे उसने जंगल से क्रॉस कर रहा था। क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, क्रॉस मतलब आर पार करना, जाना। ही सॉ थ्री मंकी ऑन अ ट्री। ही किसके लिए आया? उसका स्टूडेंट के लिए, प्यूपिल के लिए। ठीक है। ही सॉ उसने देखा, थ्री मंकी तीन बंदर, ऑन अ ट्री एक पेड़ पे था। ठीक है। ही एम्ड हिज वाउ एंड एरो एंड शॉट देम। उसने सीधा, उसने अपना सीधा मतलब तीर और धनुष। ठीक है। धनुष, वाउ मतलब वो, बो एंड एरो मतलब धनुष और तीर निकाला, और सीधे क्या किया? एम निशाना बनाया, एंड और शॉट देम और उसे, और जो तीर धनुष था उसको चला दिया। उंडिंग बुंडिंग देम सिवियरली मतलब वह बुरी तरह से घायल हो गया था। ठीक है। सिवियरली। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। एट व्हाट ही हैड डन, वह बहुत खुश था अपने किए पर। अपने किए पे मतलब व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था। वो मतलब जो उसका तीर धनुष से जो मंकी का मार दिया था, वो बहुत खुश था उसके किए पे। एज ही वॉकड होम हैप्पीली, जैसे उसने मतलब टहलते चलते अपने घर खुशी खुशी पहुंचा। द स्काई वाज ओवरकास्ट, जो आकाश जो था क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था, छा गया था। मतलब किससे? बादल से छा गया था। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश होने लगा बहुत ज़्यादा। हेविली मतलब बहुत ज़्यादा। व्हेन ही रीच्ड होम, जब, व्हेन मतलब जब उसने घर पहुंचा। रिच्ड, रिच मतलब पहुंचना, रिच मतलब सेकंड फॉर्म है वर्ब का। घर पहुंचा। ही सॉ सी का सॉ हो गया सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ही सॉ उसने देखा, डैट की लाइटिंग है डैमेज, जो उसके घर में जो लाइटिंग जो था डैमेज हो गया था, टूट गया था। हिज हाउस, किसके? अपने घर का, हिज हाउस। ठीक है। हिज वाइफ एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो हर्ट, जो उसका वाइफ जो था और उसका बच्चे जो था भी बहुत क्या हो गया था? डर गया था। जस्ट देन तब अ पिलर फेल ऑन हिज हेड, उसी समय एक जो पिलर जो था उसके शरीर पे आके क्या हुआ? फेल ऑन हिज हेड, शरीर पे आके
गिर गया, एंड इंजर्ड हिम, और वह क्या होगा, इंजर्ड हो गया, ठीक। आज जैसे ही क्राइड इन पेन, जैसे उसने पेन से क्या हो गया था, चिल्ला रहा था, ठीक है, रो रहा था। ही रिमेम्बर्ड हिज टीचर्स वर्ड, उसे ही मतलब उसे किसे, वो अपने शिष्य को क्या हुआ, रिमेम्बर्ड मतलब याद आया, हिज टीचर्स वर्ड, अपने शिक्षक का शब्द को, वर्ड मीन्स शब्द, हिज टीचर्स मतलब शिक्षक के, जो जो शिक्षक उसको समझाता था कि किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं मानना चाहिए, ठीक है, इसीलिए। तो क्या इसमें, और इसका इतना ही है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक टीचर का एडवाइस हमेशा मानना चाहिए, इस स्टोरी में यही सिखाया है, ठीक है। ठीक, जो उसका जो प्यूपिल जो था बहुत क्रूएल था, वो किसी भी जानवर को मार देता था। एक दिन 3 मंकी जो था उसमें जंगल में, जब जंगल से गुजर रहा था, फॉरेस्ट से जा रहा था, तो उसको मार दिया, ठीक है, मतलब तीर और धनुष से मार दिया, चला दिया, ठीक है। फिर जब वो घर लौटा और लौटते समय बादल छा गया था, बादल से घिर गया था, फिर बारिश हुआ तेज, फिर उसका वाइफ और बच्चे बहुत डर गया था। और जब वो घर लौटा तो उसको उसके देह पे, मतलब पीपल के देह पे क्या हुआ, एक पिलर गिर गया, मतलब दीवार गिर गया, एंड बहुत इंजर्ड हो गया। वह बहुत मतलब तड़प रहा था, किससे, पेन से, मतलब दर्द से, पेन मतलब दर्द होना। नहीं होता है कोई पेन किलर खाता है दवा का, या नहीं बोलता कि हमारा हेड, जैसे हाथ में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए। तो ही रिमेम्बर्ड, उसे याद हुआ हिज टीचर्स, और एक दिन टीचर्स के शब्द का। तो इसका मोरल क्या निकला, क्रूएल एटीट्यूड मतलब, क्रूएल मतलब मतलब बहुत जो ज़्यादा क्रूएल होता है, जो किसी बिना वजह मारता है, किसी को गाली देता है। क्रूएल एटीट्यूड ओनली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, जो क्रूएल जो एटीट्यूड होता है, केवल और केवल डिस्ट्रक्शन का, मतलब पतन का, आगे आगे बढ़ाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको भी एक दिन वैसा समय आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद।